राज्यसभा में बहस के दौरान जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को एक अबोध बालक का बंधन न बनाएं, जिस पर खड़गे ने भी पलटवार किया और कहा कि हमारी चिंता छोड़िए, आपकी पार्टी को पीएम ने बंधक बना लिया है। पार्टी को अबोध बालक का बंधक न बनाएं, जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पार्टी में क्या करना है यह हम तय करेंगे। एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए, इतने आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है। तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वच्छंद रूप से बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है, किसको बोलने का ही नहीं। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। संसद में सियासी संग्राम जारी है। आज राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। जेपी नड्डा के इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को अबोध का मतलब समझाया। एक मिनट प्लीज। कहा तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से पूरा सम्मान किया जाता है। सर, नेता सदन ने यदि अबोध शब्द का प्रयोग किया है तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान। इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का सम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण यह, जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस, मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। सर, जिसे यह ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अबोध है। और सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि किताब की बात है, सर मैं कोट करता हूं और इसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूं। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें V2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व तो आप करें। और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत बीके नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड में, सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रहे, मैं रोया था। बीके नेहरू की किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड। तो सर, ज्ञान और अज्ञान दोनों को समझ में रखकर तब देश के बारे में विचार करना चाहिए।